बेस प्लस नॉन मेटल का रिएक्शन सबसे पहले होगा। तो देखो जब भी बेस नॉन मेटल का रिएक्शन होगा, है ना, नॉन मेटल का जब भी रिएक्शन होगा तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का होता है। कैसा होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी जो नॉन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ में क्या होगा बच्चा? रिडक्शन भी होगा। कट रहा है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, यानी जो नॉन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ में क्या होगा? रिडक्शन भी होगा, ठीक है ना। अब देखो दो कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले मैं डाइल्यूट लेकर चल रहा हूँ। डाइल्यूट, हमारा डाइल्यूट बेस रहेगा, जैसे NaOH डाइल्यूट मैंने लिया है और मैंने कोई भी नॉन मेटल लिया, जैसे मैंने Cl2। देखो ये बेस हमारा कॉमन है, मैं भी कराऊंगा तुम लोगों से खुद ही तुम लोग आ जाएगा। मैंने Cl2 ले लिया, मैंने Br2 ले लिया, मैंने फास्फोरस ले लिया, मैंने सल्फर लिया, यही तो नॉन मेटल है। सिलिकॉन तो मेटल वाइड आ जाता है हमारा, सिलिकॉन तो मेटल वाइड में, ठीक है। चलो तो अब देखो अगर इन सब से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, नाइट्रोजन भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर इन सब से रिएक्शन कराओगे तो क्या क्या बनता है, ध्यान रखना है ना। हाइड्रा एसिड बनेगा, हाइड्रा एसिड प्लस ऑक्सी एसिड, और पानी तो बनेगा ही बनेगा। पानी अपने हिसाब से आपको बनाना है हर बार। हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड, और जो ऑक्सी एसिड है वो बनेगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का बनेगा, ये ध्यान देना। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का बनेगा, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का पता है। जो आपका ऑक्सी एसिड बन रहा है वो आप लोगों का बनेगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है ना बच्चों, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लोग देखते हैं कि किस किस तरह से कैसे कैसे हमारा रिएक्शन प्रोसीड अप करता है, ठीक है ना बच्चों। तो चलो यार, है ना, बात करते हैं ना, शुरुआत करते हैं। तो जैसे मान लो क्लोरीन की बात है, हाइड्रा एसिड में कोई चक्कर नहीं, हाइड्रा एसिड तो फिक्स है। जैसे क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन का हाइड्रा एसिड कौन होता है यार, जैसे इसी से बात करो, इसका हाइड्रा एसिड क्या होता है? HCl। हाइड्रा एसिड मतलब हाइड्रोजन से जोड़ दो। हाइड्रा एसिड में किसी भी नॉन मेटल में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसका हाइड्रा एसिड हो जाएगा। किसी भी नॉन मेटल में हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रा एसिड हो गया, समझ रहे हो, HCl। अब ऑक्सी एसिड देखो, क्लोरीन जो है, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन होना चाहिए, इसका +1 से लेके +7 तक बन सकता है, बताते हैं। क्लोरीन में बाहर इलेक्ट्रॉन 7 है, और मिनिमम क्या होगा? OH होना चाहिए। ऑक्सी एसिड में क्या होना चाहिए? OH। इसका +1 से कहां तक बन सकता है? +7 तक। तो मिनिमम +1 का बनता है यार। तो +1 का मतलब क्या हो जाएगा? HOCl, ठीक है, HOCl देखो +1 का है, मिनिमम क्लोरीन का कितना होता है? +1। तो HOCl है, HClO, HOCl का होता है, HClO भी कर सकते हो, HClO। अब चक्कर देखो, अब यहाँ तो बेस है, ये अब यहाँ तो बेस है और आप क्या बना रहे हैं? एसिड। तो कई बार ऑप्शन के हिसाब से देखना यार, ये देखना ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ क्या होता है? साल्ट बन जाएगा, साल्ट। एसिड ना बन के क्या बोलता है? साल्ट। ये बेस है और ये एसिड है, तो यहाँ क्या होता है? एसिड बेस का अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? साल्ट के फॉर्म में होता है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ पे NaCl दिया रहेगा और साथ में क्या दिया रहेगा? NaClO दिया रहेगा। तो चक्कर में नहीं फंसना, अगर ये ऑप्शन है तो इसको टिक करोगे, ये है तो इसको टिक करोगे, समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो ना। बस बेस है तो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा करेगा कि एक एसिड को देगा और एक को, मतलब एसिड यहाँ HCl दे दिया, साथ में NaClO दे दिया, तो डिपेंड करेगा कितना NaOH है, उस हिसाब से होता है यार, ठीक है। तो मेन ध्यान हम लोग को रखना है कि हाइड्रा एसिड बनता है, ऑक्सी एसिड जो बनता है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का बनता है। हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का। हाइड्रा एसिड मैंने बना दिया, ऑक्सी एसिड बना दिया, बस फटाफट होता चला जाएगा, समझ लो। तो सबके साथ यही होगा, अगर मिनिमम नंबर का हाइड्रा और ऑक्सी एसिड नहीं तुम लोग को बनाने आ रहा तो वो तो मैं हूं, मैं फटाफट बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो चलो यार, HCl का काम हो गया हमारा, है ना। HCl मैंने बना दिया, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, वहां ध्यान दे देना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ऊपर वाला अब मैं मिटा दे रहा हूँ और कुछ और प्रोडक्ट में लिखता चला जाता हूँ, है ना। तुम लोग बोलना, लिख लिए होगे तो। चलो तो बात करते हैं। अब मुझे जरा बताओ, Br2 रहेगा तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या बन सकता है बताओ। हाइड्रा एसिड कौन है Br2 का? बोलो भाई, कौन है? बोलो। HBr। वेरी गुड। ऑक्सी एसिड बताओ, ऑक्सी एसिड बताओ, ऑक्सी एसिड वही Na
BR, HBr। हाँ ओ +1 वाला, +1 मिनिमम +1। चलो फास्फोरस का बताओ, हाइड्रा एसिड बताओ, फास्फोरस का हाइड्रा एसिड बताओ। फास्फोरस में कितने हाइड्रोजन जोड़ते हैं? फास्फोरस में कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे बताओ, तुम लोग खुद ही बताओ, कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3 ठो। 3 ठो। तीन तीन जुटेगा इसमें, सोच क्या रहे मर्द, 3 ही ना जुड़ेगा, फास्फोरस तो 3 ही जुड़वे करता है, थोड़े जैसे वो जोड़ेंगे, है ना? 3 जितना जोड़ता उतना जोड़ेगा, हो गया। अब बताओ फास्फोरस का +1 का एसिड पता है क्या तुम लोगों को? फास्फोरस का +1 का एसिड का क्या होता है फार्मूला, याद है, पढ़े हो तुम लोग? फास्फोरस का +1 का एसिड क्या होता है बताओ तो? नहीं, H3 सही बता रहा है एक बच्चा, H3PO2। अच्छा, इसमें कितने हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? कितना हाइड्रोजन एसिडिक होता है इसमें? एक ही हाइड्रोजन होता है, पढ़े होगे? एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है बच्चा, तो एक ही होता है, एक ही सोडियम। अगर सोडियम साल्ट ऑप्शन देगा तो सोडियम साल्ट में नहीं कि तीनों हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, एक ही हाइड्रोजन, ये प्लस ये या ये जो भी ऑप्शन के हिसाब से होगा। क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं, बेस है एसिड से रिएक्शन कर जाएगा, अगर सोडियम साल्ट बनेगा तो सिर्फ यही सोडियम साल्ट बनेगा। कौन सा? एक हाइड्रोजन निकल सकता है, वही बनेगा। ये हमारा बन गया। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं सल्फर का। बताइए हाइड्रा एसिड, बताइए क्या होगा, बताइए सल्फर का हाइड्रा एसिड बताइए आप लोग। वेरी गुड, H2S, वेरी गुड वेरी गुड। अब थोड़ा इधर बता दीजिए, बताइए सल्फर ऑड ऑक्सीडेशन नंबर है कि इवन ऑक्सीडेशन नंबर है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, मुझे बताइए एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर 16। ऑड की इवन, ऑड की इवन। तो मैं बताया था ना कि इवन वाला इन जनरल कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में रहना चाहता है बच्चा? इवन वाला इवन में रहना चाहता है, इवन वाला इवन में रहना चाहता। तो मुझे बताओ अब इसका सल्फर का 0 के बाद कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा? +1 की +2? +2। +1 नहीं मिलेगा, क्योंकि +1 उसी का मिलेगा जो ऑड है। ऑड वाले का मिलेगा 1, 3, 5, 7। क्लोरीन का मैं बताया था पिछली क्लास में, उठा के देखो 1, 3, 5, 7 मिलेगा मैक्सिमम। ऑड वाले के ऑड कंपाउंड, इवन वाले के इवन कंपाउंड, ठीक है? तो चलो यार, इसका +2 मिलेगा, तो +2 का एसिड कौन सा होता है बताइए? H2 नहीं, +2 का मैं पूछ रहा हूँ, तो तुम लोग +2 हाँ ये होता है, ये होता है, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड है सल्फर का, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का +2 यही समझ रहे हो? तो इसमें दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो ये और किस फॉर्म में मिल सकता है बताओ? ये और किस फॉर्म में मिल सकता है हम लोगों को? Na2H2O3। समझ में आ रहा है Na2 क्यों लिखे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? ये बेस है, एसिड से रिएक्शन करके साल्ट के फॉर्म में मिल सकता है, समझ लो? मिलता तो हाइड्रा एसिड ऑक्सी एसिड है, बट साल्ट के फॉर्म में मिल सकता है। हो सकता है दोनों साल्ट के फॉर्म मिले, हो सकता है एक साल्ट के फॉर्म में मिले ना। ऑप्शन आएगा तो करना, अगर वहां एग्जाम में रहेगा तो एक को साल्ट बना देना, एक को साल्ट बना देना, एक को ऐसा ही छोड़ देना, ठीक है? बट ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा ना। तो अगर डाइल्यूट है तो समझ गए। अब अगर यहीं पे डाइल्यूट के जगह क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड अगर हो गया मान, अभी मैं कुछ क्वेश्चन तुमसे खुद कराऊंगा। अगर कंसंट्रेटेड हो गया बच्चा जी, है ना, अगर ये कंसंट्रेटेड हो गया तो कहानी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहां पे अब क्या हो जाएगा देखो, अब यहां हो जाएगा ऑक्सी एसिड अप टू +5 ऑक्सीडेशन नंबर, +5 ऑक्सीडेशन नंबर तक का एसिड मिल सकता है। तो बताओ क्या क्या बनेगा, बताओ क्या क्या बनेगा, बोलो। +5 तक का मिलेगा, +5 तक का। तो चलो Br2 से ही बताओ, Br2 का +1 का कौन सा होता है? HBRO। +5 का कौन सा होगा? ऑक्सीजन बढ़ा डालो उसमें, नाम पढ़े हो HBRO3 कि नहीं पढ़े हो? बोलो। यस नहीं समझ में आ रहा क्या तुम लोगों को? देखो यार मुझे बताओ, ब्रोमीन का +1 का एसिड बताओ। HBRO। +3 का देखो, +1, +3, +4 का, और +4 तो होगा नहीं, +5 का और +7 का, ये हो गया +7। ऑक्सीजन बढ़ाते चलते हैं फटाफट। उसी तरह फास्फोरस में भी करते हैं। फास्फोरस का मिनिमम बताइए भाई, फास्फोरस का मिनिमम बताइए।
H3PO2। अगला अगला बताइए, फास्फोरस का मिनिमम H3PO2 है। अगला बताइए बच्चा कौन सा है अगला? H3PO3। अगला बताइए। 3। अगला बताइए, अगला बताइए, अगला बताइए। H3PO4। H3PO4। अब बताओ, सॉरी, अरे आसान तो वैसे H2SO4 में भी कर सकते हैं, H2SO3, H2SO4। तो बस एक याद रखो और क्या बढ़ाते चलना है बताओ? एक याद रख के क्या बढ़ाते चलना है बोलो? ऑक्सीजन। अगर मिनिमम नहीं याद है तो मैक्सिमम याद रखो यार। मैक्सिमम +7, ये याद रखो। +7, एक ऑक्सीजन घटाते जाओ, घटते जाओगे। याद रखो, ऑक्सीजन घटाते जाओ, घटते जाओगे। एक ही चीज है, चाहे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाओ, चाहे मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आओ। बस एक याद रखो, बाकी में ऑक्सीजन जोड़ना घटाना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो +5 तक ही जाते हैं। समझ गए? तो चलो बताओ, अगले में क्या बनेगा, तुम लोग खुद ही बताओ। अगले में तुम लोग क्या बनेगा बताओ, खुद ही बताओ क्या बनेगा बच्चा? H3PO4। फास्फोरस वाले में +5 का कौन सा, +5 का कौन सा एसिड है? H3PO4। हाँ, H3PO4 यहाँ मिल सकता है, यहाँ पे NH3 भी मिल सकता है, PO4, वो कोई चक्कर में नहीं फंसना। H3PO4, NH3PO4 डिपेंडिंग ऑन बेस। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। +5 यहाँ है नहीं तो +6 का बना दो। हाँ, अब है ना, H2SO3 बना दो, Na2SO3 बना दो। +5 है नहीं है इसमें, +5 है नहीं है, समझ रहे हो? +5 है नहीं है, +5 है ही नहीं, समझ रहे हो? H2SO3 बना दो। समझ गए? बोलो, एक आध दो अपने से करोगे? चलो अपने से करो, एक आध को मैं मिटा दे रहा हूँ। एक आध तो अपने से करो, उसके बाद तो मैं देखता हूँ, है ना, कि आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को। नहीं देगा तो डायलूट मानना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। नहीं दिया तो डायलूट मानना होता है, समझ रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा, आप नहीं दिया है तो डायलूट मानेंगे। कंसंट्रेटेड हमेशा लिख के देगा, नहीं दिया तो डायलूट ही मान के करना होता है। ठीक है, डायलूट मान के ही करना होता है। तो चलिए फटाफट फटाफट अपने से इसको कराइए। कंसंट्रेटेड है तब कराइए, तब कराइए। चलिए बच्चों कराइए फटाफट, बताइए बताइए बताइए। चलिए आइए, बनाइए, करिए प्रैक्टिस। क्या क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा? हाँ देखो, इसी का हाइड्रा एसिड बनाना है यार, इसी का हाइड्रा एसिड, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का हाइड्रा एसिड कौन होता है बोलो तो बच्चा? अरे क्लोरीन का हाइड्रा एसिड कौन है? HCl है ना। अच्छा, अगर HCl का साल्ट बनाएंगे तो साल्ट कौन बनाएंगे? तो साल्ट के फॉर्म में दिया, तो साल्ट कौन सा बनेगा बताओ? साल्ट कौन सा बनेगा? यही इन दोनों का रिएक्शन कराना है, तो CaCl2, काम खत्म हो गया। प्लस आगे बताओ, ऑक्सी एसिड बताओ, ऑक्सी एसिड क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड बताओ। CaCl2। HOCl बनेगा? HOCl बनेगा कि नहीं बनेगा? HOCl बनेगा, बोलो। CaCl2 नहीं बनाना है, अपने मन से मत कुछ बनाओ। HOCl बनता है कि नहीं बनता है मुझे बताओ। अब बताओ, अगर कैल्शियम आएगा तो यहाँ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो एक ही हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो क्या बन जाएगा? CaO का होल ट्वाइस। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? यस है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर है, समझ रहे हैं? उसी का कंपोनेंट है, देख लीजिएगा NCERT में लिखा बड़ा साफ साफ। चलिए खैर, अब आगे बताइए, यहाँ बताइए, यहाँ बताइए क्या बनेगा, यहाँ बताइए क्या बनेगा? HCl plus HCl3। यही बनेगा क्या बोलो? यस बोलो बच्चों, वेरी गुड। चलो नीचे वाले बताओ क्या बनेगा, नीचे वाले बताओ क्या बनेगा। खत्म करना है बस, बेस
खत्म हो गया, बेस नॉन मेटल खत्म। उसके बाद एसिड का रिएक्शन चलेंगे, हीटिंग इफेक्ट चलेंगे, खत्म हो जाएगा। चलो बताओ बताओ। H2S हाँ H2S बस। K2S2O3 हाँ हाँ, K2 का हो चाहे H2 का हो, ध्यान रखना यही ऑक्सीडेशन नंबर का हालचाल है। अब मुझे बताओ, बेस नॉन मेटल का रिएक्शन करा लोगे कि नहीं करा लोगे? बेस नॉन मेटल करा लोगे कि नहीं करा लोगे? बोलो बच्चों, बोलो। पक्का? मिटा दे, मिटा दे, बोलो बोलो, मिटा दे। अब चलो, अब मैं रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं एसिड का। एसिड का, बेस का रिएक्शन खत्म हो गया बच्चों, साल्ट भी खत्म, बेस भी खत्म। अब हम लोग चल रहे हैं एसिड से। एसिड का रिएक्शन सबसे आखिरी पार्ट यही है, रिएक्शन ऑफ एसिड। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है हाइड्रा, दूसरा होता है ऑक्सी। ऑक्सी एसिड में होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल, हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, जैसे HCl, H2S, ये सब हमारे हाइड्रा एसिड हैं। अब ये देखिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, नॉन मेटल भी चाहिए, तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नॉन मेटल भी। ये सब मैं आपको जो लिख रहा हूं, ये सब हमारे कौन से एसिड हैं, जरा मुझे बताइए। ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड आपको ध्यान रखना है कि वो हाइड्रोजन निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, वो हाइड्रोजन निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ऑक्सी एसिड में, है ना। एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका तो इसी तरह से ना दिखेगा भाई, ऐसे ही ना इसका स्ट्रक्चर होगा, बोलिए। यस सर। तो वही हाइड्रोजन निकलता है जो किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ऑक्सी एसिड में। तो हम लोग यही ध्यान रखना, ऑक्सी एसिड में वो हाइड्रोजन निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन निकलता है जो ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा होता। हाइड्रा एसिड दे आल्सो गिव हाइड्रोजन, बट दैट हाइड्रोजन नॉट कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सी एसिड गिव हाइड्रोजन दैट आर कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन। तो दो तरह का एसिड हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, तो ये ऑक्सी एसिड हाइड्रा एसिड हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा ये आइडिया दे रहा हूं, है ना, क्योंकि हमको मेन तो आगे का चीज कवर करना है। तो ऑक्सी एसिड हाइड्रा एसिड का बेसिक आप समझ गया, मिटा दो इसको, बोलिए। चलिए, अब देखिए, अब अगर आप एसिड की बात करेंगे, अगर आप एसिड की सबसे पहले मेटल से बात कीजिए, तो एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल का आप रिएक्शन पढ़े होंगे, कौन सा गैस मिलता है पढ़े होंगे, मेटल साल्ट, और साथ में कौन सा गैस देता है बताइए, तो हाइड्रोजन गैस पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? किसी भी मेटल को एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाइड्रोजन गैस मिलता है। बट ये कहानी सिर्फ कौन से एसिड के लिए लागू होती है, हाइड्रा एसिड, ध्यान रखिएगा। हाइड्रा एसिड के लिए सिर्फ वैलिड है, ऑक्सी के लिए मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर स्ट्रिक्टली लिखा तो कोई भी हाइड्रा एसिड उठा लो, HCl उठा लो, H2S उठा लो, समझ रहे हो, HBr उठा लो, है ना, कैमरे का ब्लर हो जा रहा है ना, कुछ भी उठा लो, कोई भी मेटल पकड़ लो, मान लो यहाँ पोटेशियम पकड़ लिए, यहाँ आयरन पकड़ लिए, यहाँ जिंक पकड़ लिए, यहाँ HBr लिए, कॉपर पकड़ लिए। चलो बताओ बच्चों क्या क्या होगा, बताओ बताओ क्या क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट बताओ क्या बनेगा। आसान तो है, इसमें क्या बता, FeS, H2, ZnBr2, H2। यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन, क्यों? कॉपर क्या है, नॉट गिव हाइड्रोजन, हाँ, कॉपर हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हाइड्रा एसिड के लिए। अगर ऑक्सी एसिड है तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। हाइड्रा एसिड का बड़ा सिंपल रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम लोग ऑक्सी एसिड में दो स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि बाकी एसिड का रिएक्शन नॉर्मल होता है, एक ही टाइप का होता है। दो स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है बहुत अच्छे से, दो स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सी एसिड में, है ना, रिएक्शन ऑफ HNO3, रिएक्शन ऑफ HNO3 का हम लोग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं।
अब पहली बात ध्यान दो, अगर HNO3 को तुम किसी भी मेटल से रिएक्शन कराओगे, अगर ये कंसंट्रेटेड है और अगर तुम मेटल से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है, मैं बता दे रहा हूं, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2, NO2 गैस बाहर निकलता है, ध्यान देना, समझ लो। अगर एक कंसंट्रेटेड है तब, अगर कंसंट्रेटेड है तब कोई भी मेटल है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे जैसे हमने HNO3 ले लिया, हमने यहां ले लिया सोडियम, हमने यहां ले लिया Zn, हमने यहां ले लिया Fe और हमने यहां ले लिया Cu। चलो बताओ बच्चों, और ध्यान देना हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का बनता है मेटल नाइट्रेट, हाई ऑक्सीडेशन नंबर का बनता है, हाई ऑक्सीडेशन नंबर, ये ध्यान देना। बताओ पहले में क्या बनेगा, बताओ पहले में क्या बनेगा, बोलो। हाँ NaNO3, आगे बताओ, आगे बताओ। हाँ NO2 प्लस H2, यहाँ आगे, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, अगले वाले बताओ बच्चों। चलो यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। FeNO3 चलो यहाँ बताओ। रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा रिएक्शन नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, यही सब तुम्हें बताना है। बिल्कुल रिएक्शन होगा, कॉपर एसिड से रिएक्शन करता है, बस वहां नहीं रिएक्शन करेगा जहां हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, वहां नहीं रिएक्शन करता है, समझ रहा है। यहाँ हाइड्रोजन गैस थोड़ी निकल रहा है, बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा बताइए, CuNO3 का ट्वाइस, ये होगा, सब करेगा। ध्यान देना, कॉपर एसिड से रिएक्शन कब नहीं करेगा, जब कौन सा गैस निकालना हो, बताइए कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकालना हो तो कॉपर एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी जगह तो करवे करेगा, बहुत झकास तरीके से करेगा, समझ रहे हैं। मुझे बताइए मेटल के साथ आपका रिएक्शन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो यार, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो बोलो। अब यहाँ अगर मेटल ऑक्साइड हो गया यार, अगर यहाँ मेटल ऑक्साइड हो जाए चाहे हाइड्रो ऑक्साइड हो जाए, ऑक्साइड हो जाए चाहे हाइड्रो ऑक्साइड हो जाए, मेटल ऑक्साइड चाहे हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा यार, है ना। तो अब यहाँ पे सिर्फ NO2 गैस हट जाएगा, केवल साल्ट प्लस वाटर, NO2 गैस की कहानी खत्म, केवल साल्ट, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना, फिर तो इसका रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन जैसे, बताओ जल्दी से क्या क्या बनेगा, फटाफट बताओ। बताओ जी क्या क्या बनेगा, बताओ बताओ। NaNO3 plus H2O, ZnNO3, बस H2O बना दो, काम खत्म हो गया, बस H2O बना दो, काम खत्म, बस H2O बना दो, काम खत्म, H2O बना दो, काम खत्म हो गया बस, ठीक है। H2O बनाना होता है बस, समझ रहे हैं। एक आध है पीबी वगैरह का एक्सेप्शनल बातें बता देंगे, समझ रहे हैं। अभी खाली आपको H2O बनाना हर जगह बस, समझ रहे हैं। क्योंकि मेटल और बेस का रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हो गया, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हो गया। पहले बता चुका, मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। बात होता है कि हमेशा क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो हमारा रिएक्शन खत्म हो गया भाई, समझ रहे हैं। हमारा कौन का रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूट के साथ। 3 रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है, 3 तरह का रिएक्शन पढ़ना है। तो ये कॉन्क हो गया, दूसरा हम लोग को पढ़ना है डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट, ये डाइल्यूट। अगर ये डाइल्यूट है और यहाँ पे अगर रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल का मतलब यार ऊपर वाला जैसे जिंक हो गया या Fe हो गया, समझ रहे हो। ये सब अगर तुम्हारा मेटल है, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे सेम बनता है, बस यहाँ पे ये कौन सा गैस बनेगा बताओ। यहाँ पे बनता है नहीं, N2O प्लस H2O,
ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, या इसका हम इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं, लाफिंग गैस। समझ लो, तो ध्यान देना, ये हमारा बनता है अगर हमारे पास रिएक्टिव मेटल है और अगर डायलूट HNO3 है तब, अगर डायलूट HNO3 है तब। जैसे मुझे बताइए, HNO3 डायलूट प्लस Zn क्या बनेगा? HNO3 डायलूट प्लस Fe क्या बनेगा? फटाफट बनाइए दोनों जगह, बनाइए दोनों जगह आप लोग, बताइए क्या क्या बनेगा। ZnNO3 whole twice plus N2O plus H2O। वेरी गुड, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। यहाँ बताओ बच्चों, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। NO3 whole thrice plus N2O plus H2O। वेरी गुड, चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, मिटा दे। अब देखो, अब यहाँ मोर रिएक्टिव के जगह अगर लेस रिएक्टिव हो गया, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल हो गया, जैसे कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया, समझ लो, कॉपर सिल्वर हो गया, तो बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ NO बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना, NO बनना शुरू हो जाएगा, NO बनना शुरू हो जाएगा, NO बनना शुरू हो जाएगा। तो चलो जड़ा कराओ तो रिएक्शन देखते हैं कौन कराता है। कराओ फटाफट रिएक्शन, क्या क्या है बताओ तो, किस किस से कराना है बताओ। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जल्दी जल्दी कराओ। AgNO3 प्लस बताओ। NO प्लस H2O। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। NO प्लस H2O। वेरी गुड, आगे। नो रिएक्शन, कराना मत, नहीं होगा। गोल्ड नहीं रिएक्शन करता है। गोल्ड किससे रिएक्शन करता है बताओ? एक्वा रेजिया, नाम सुने हो? यस 3HCl प्लस HNO3, इसको एक्वा रेजिया हम बोलते हैं, एक्वा रेजिया। तो गोल्ड इसी से रिएक्शन करता है, एक्वा रेजिया से। एक्वा रेजिया क्या होता है? 3HCl प्लस 1HNO3 को गोल्ड एक्वा रेजिया बोलते हैं हम लोग एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। मिटा दें, मिटा दें, बोलो मिटा दें। अब इसमें एक चीज और याद रखना, एक्सेप्शनल है कि अगर डाइल्यूट HNO3 है और अगर ये दो मेटल हैं, सिर्फ ये दो मेटल, बाकी कोई मेटल नहीं, सिर्फ ये दो मेटल, कौन कौन सा? सिर्फ ये दो मेटल। एक्सेप्शनल है, कोचिंग वोचिंग वाला जरूर पूछेगा। कौन कौन मेटल लिखे हैं बताओ? मैग्नीज और मैग्नीशियम। अब क्या बनेगा बताओ, क्या बनता है बताओ? कौन सा गैस निकलेगा बोलो? बोलो कौन सा गैस? नाइट्रोजन। बस यही ध्यान देना, बस यही ध्यान देना और कुछ ध्यान नहीं देना, बस यही ध्यान देना और कुछ नहीं ध्यान देना, बाकी काम खत्म। समझ लग रहे? बाकी काम खत्म, बस यही ध्यान देना और कुछ ध्यान नहीं देना। समझ गए? नहीं, डाइल्यूट के लिए कंसंट्रेटेड तो पहले ही मैं बता चुका हूं। कंसंट्रेटेड में हमेशा क्या निकलता है बताओ? कंसंट्रेटेड में क्या निकलेगा बताओ? करिए लो भाई, तुम लोग गधे हो, खतरनाक कैटेगरी के गधे हो तुम लोग। मैं तो सब बता रहा हूँ, फिर कंफ्यूजन तुम लोग फैला रहे हैं। क्या बनेगा बताओ जल्दी से? Mg NO3 का कंफ्यूजन ना फैलाया करो, कंफ्यूजन मत फैलाओ अपने मन से। समझ रहे हो? मैं लिखा हूं ना डायलूट, कंसंट्रेटेड तो पहले ही बता चुका हूं, फिर वहां कहा जा रहे हो? मैं डायलूट बता रहा हूं बस, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? बोलो। अब ध्यान रखना,
अक्सर ये पूछ देता है एग्जाम में, है ना, अगर ये वेरी डाइल्यूट रहेगा तब, अगर ये वेरी डाइल्यूट रहेगा HNO3 और मेटल रहेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना कि वाटर तो बनेगा ही, लेकिन साथ में हाँ अमोनिया बन जाता है। कौन बन जाता है? अमोनिया बनता है। बस ध्यान रखना है, रिएक्शन कहीं मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखना कि अमोनिया गैस बनता है ना। कई एक बार पूछ देता है ना, तो ध्यान रखना अमोनिया गैस बनता है। समझ रहे हो, अगर HNO3 वेरी डाइल्यूट और मेटल है तो अमोनिया गैस बनता है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। बस कभी कभार मिल जाएगा वेरी डाइल्यूट है तो बस, है ना, और हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपको बता दिया है ना। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ नॉन मेटल से रिएक्शन। सर इसमें वाटर भी बनेगा? वाटर, हाँ वाटर तो हमेशा बनता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में पानी बनेगा ही बनेगा, समझ रहे हो, पानी बनेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बनाना पड़ेगा ना, पानी लाना पड़ेगा अपने मन से। रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग पढ़े हो नहीं पढ़े हो तुम लोग? रेडॉक्स बैलेंसिंग पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं सर, पानी अपने से जोड़ते हैं ना, अरे पानी जो बताओ, पानी अपने से जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं बताओ? उससे पानी अपने से हम जोड़ते हैं ना, आ जाता है अपने, पानी जोड़ लो तो पानी बनता है ना, इसलिए तो पानी तो बनता ही बनता है, समझ रहे हो। अब देखो यार, अगर मेटल से हो गया यार, अब अगर HNO3 है यार, और अगर ये नॉन मेटल, सुनो तो, अब क्या बोल रहे मैं सुन नहीं पा रहा हूं। अगर ये डाइल्यूट है और ये डाइल्यूट रहे चाहे वेरी डाइल्यूट रहे, अगर ये नॉन मेटल है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान देना, नो रिएक्शन। वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता है बच्चे। कटने के बाद सेम आईडी से जुड़ना है आप लोगों को, अभी कटने के बाद सेम आईडी से आप जुड़िएगा। रिएक्शन नहीं होता है बच्चों, रिएक्शन होता ही नहीं है, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपका ये डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट है, नॉन मेटल है तो रिएक्शन ही नहीं होता, समझ रहे हैं आप लोग? कुछ पूछ रहे थे ना, कुछ पूछना है बोलिए। चलो बच्चों, तो अगर ये एक कंसंट्रेटेड है तो क्या बनेगा, कोई पता है क्या किसी को? अगर ये कंसंट्रेटेड है यार तो यहाँ क्या क्या बनता है मैं तुमको बता दे रहा हूं। अगर ये कंसंट्रेटेड है और नॉन मेटल है तो NO2 चलो देखो इधर, आवाज आ रही ना? और कोई बात नहीं, चला गया था, फोन आ गया था। तो देखो प्लस यहां ध्यान रखो, ऑक्सी एसिड ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये याद रखना, ऑक्सी एसिड ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का बनता है, कुछ कुछ केस पे नहीं बनता, अप टू +6 का लो, अप टू +6, अप टू +6, समझ रहे हो। तो चलो अब देखो ध्यान देते हैं, ऑक्सी एसिड किसका? नॉन मेटल का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अप टू +6। तो चलो HNO3 प्लस सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन से तो है ही नहीं, मतलब नहीं है, फास्फोरस, CH2, I2। चलो जल्दी जल्दी कराओ रिएक्शन फटाफट, क्या क्या बनेगा बताओ, क्या क्या बनेगा बताओ, बताओ बच्चों क्या क्या बनेगा? नहीं आ रहा है? देखो ये तो बना ही डालो, ये दोनों। NO2 प्लस अब सल्फर का +6 का ऑक्सीजन कौन सा होता है? +6 का ऑक्सीजन कौन सा है सल्फर? बताओ। H2O7। अरे यार H2SO4 होता है यार, कहाँ तुम लोग और आ रहे हो? सल्फर का तो H2SO4 ही ना होता, +6 वाला मैक्सिमम, कहाँ तुम लोग और आ रहे हो भाई? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सल्फर का ऑक्सी एसिड H2SO4 ही ना होता है मैक्सिमम। चलो यहाँ बताओ, यहाँ बताओ क्या बनेगा, यहाँ बताओ। हो गया, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, इधर का सेम है, इधर बताओ बस,
लिख उठ रहे हो, खाली बाजी जरा खाली छाप रहे हो। क्या बनेगा? वेरी गुड। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। फोर मत बनाना, HClO3 पे रुक जाना। HClO4 में +7 हो जाएगा। +7 हाईली अस्टेबल है, रिएक्शन में को रिवर्स कर देगा। रिएक्शन को क्या करेगा? रिवर्स कर देगा। +7 में मत जाना, +7 मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। यहाँ क्या बनेगा बताओ? प्लस यहाँ मत बनाना, ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना, +7 रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। समझ रहे हो? उल्टा हो जाएगा रिएक्शन। समझ रहे हो? तो एक एसिड का नहीं बता रहा हूं मैं, हर एसिड का बता रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पे इसके जगह कंसंट्रेटेड H2SO4 रहता, कंसंट्रेटेड H2SO4 रहता या कंसंट्रेटेड HClO4 रहता, तो कोई चेंज आता कि सेम पैटर्न में रिएक्शन होता? सेम पैटर्न में रिएक्शन होता। बस यहाँ कौन सा गैस बनता बताओ? क्या कौन सा गैस निकलता बताओ? चलो तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे हमारा अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड है और ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल H2SO4 कंसंट्रेटेड है, नॉन मेटल है, तो क्या बनेगा बच्चों? इधर कोई चेंज की नो चेंज? नो चेंज। ऑक्सी एसिड बिल्कुल वैसे ही बनेगा और साथ में SO2H2O, बस वहां NO2 था, अब यहाँ SO2H2O बन जाएगा। अगर एक कंसंट्रेटेड है तब, मैं अभी लिखा भी था यहाँ पे कि सब कुछ सेम रहेगा। SO2 गैस बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस ऑक्सी एसिड। कहां तक? अप टू +6 तक का ऑक्सी एसिड बनता है। तो यहाँ तो वही चीज है, यहाँ अगर कंसंट्रेटेड नॉन मेटल है तो यही बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया फास्फोरस के साथ H3, बस इधर चेंज करना, इधर SO2H2O सब में कॉमन। अब अगर मान लीजिए यहाँ क्या हो गया, अगर ये डाइल्यूट हो गया, H2SO4 अगर डाइल्यूट हुआ तो रिएक्शन ही नहीं होगा। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता ही नहीं है, काम खत्म होगा। जहां डाइल्यूट हुआ नॉन मेटल से रिएक्शन होना ही नहीं है, काम खत्म। जैसे HNO3 में था, सेम हाल चाल यहाँ भी है बच्चे। अब अगर ये नॉन मेटल की जगह मेटल हो गया, अब क्या बनेगा बताइए? तो अब क्या बनता हो? मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ध्यान देना, एकदम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जल्दी जल्दी कराओ बच्चों, ये सब डाइल्यूट है, फटाफट कराओ, खत्म करते हैं। देखते हैं कौन कौन जल्दी करो, क्योंकि मैं बस खत्म करना है मुझे। डाइल्यूट पे कोई दम नहीं है। इसके बाद H2SO4 का 2-3 रिएक्शन पढ़ाएंगे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे, फिर देखो टन टन कैसे क्वेश्चन बनवाएंगे। चलो जल्दी करो, बताओ बताओ क्या बनेगा, बताओ MgSO4 क्या बनेगा? H2 MgSO4 क्या बताओ, क्या बताओ, यहाँ बताओ। बोलो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। Cu2SO4 प्लस वो एक नंबर के। क्यों नहीं होगा बताओ? नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वहीं से रिएक्टिविटी देखते हैं एसिड का। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हो ना, यहीं से देखते हैं, हाइड्रोजन से ही देखते हैं। तुम लोग को पता है कि इनऑर्गेनिक से बताया जाता है कि रिएक्टिविटी एक्चुअली यही रिएक्शन से देखते हैं। समझ रहे हो? कौन अच्छा मेटल कौन खराब, इसी रिएक्शन से देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है। तो हाइड्रोजन गैस जहां निकाल रहा होगा वहां कॉपर कहेगा हम नहीं एसिड से रिएक्शन करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कॉपर एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। जहां नहीं निकाल रहेगा टन 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 करेगा। कैसे करेगा? टन टन टन, है ना। अब मुझे अगर ये डाइल्यूट हुआ की जगह कंसंट्रेटेड हुआ, अब कहानी बताओ। कंसंट्रेटेड, अब कहानी बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। अब फिर से वही चीज, कौन कौन बोलो बच्चा पार्टी। कंसंट्रेटेड हुआ तब क्या क्या बनेगा? बोलो क्या लिखे हैं, बोलो क्या क्या लिखे हैं। SO2 गैस और हाँ चलो, तो चलो अब देखो जल्दी जल्दी जरा रिएक्शन कराओ अपने से। तुम लोग रिएक्शन कराओ जल्दी जल्दी, डोंट डू लेट। खत्म करो रिएक्शन बस।
इसका रिएक्शन भी खत्म हो गया। बस करो जल्दी जल्दी। फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला बचा, क्या क्या बनेगा बोलो, बोलो यार, पहले में क्या बनेगा? MgSO4 plus SO2 plus H2। वेरी गुड। अगले वाले में क्या बनेगा बोलो? ZnSO4 plus H2। यहाँ क्या इस वाले में बताओ, इस वाले में कॉपर वाले में बताओ। CuSO4 plus H2O plus SO2। हाँ इस बार होगा। तो कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए, 2-4 तो याद रखना है, ठीक है? क्लियर हुआ सर कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। नहीं CuSO4 होगा ना? तो CuSO, अच्छा, अरे वो गलती से लिख दी है। चलो हो गया, मिटा डाले, मिटा दे। अब अगर यहाँ मेटल ऑक्साइड चाहे हाइड्रो ऑक्साइड रहे, अब यहाँ मेटल ऑक्साइड चाहे हाइड्रो ऑक्साइड, उसमें कोई टेंशन नहीं। मेटल ऑक्साइड रहे चाहे हाइड्रो ऑक्साइड, उसमें अब कोई टेंशन नहीं, उसमें वही बनता है केवल मेटल सल्फेट और प्लस वाटर, क्योंकि ये बेस हो गया यार। क्या हो गया? बेस। एक तो करा देते हैं, कर लेना। H2SO4 प्लस NaOH, बताओ क्या बनेगा? बताओ, खत्म करो जल्दी से बना के। क्या बनेगा बताओ? बताओ जी, क्या बनेगा? NaSO4 बनेगा। बोरा जाए हो, Na2SO4 न बनेगा। गधे हो क्या? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अगर HCO रहेगा तब भी यही बनेगा, अगर HCO रहेगा तब भी यही बनेगा। क्या बन जाएगा? ऑक्साइड क्या हाइड्रो ऑक्साइड? CaSO4 प्लस H2O। समझ गया कि नहीं समझे? SO2 नहीं बनाना है भाई। SO2 में कहाँ का रहा हूँ बनाने को, तुम लोग जबरदस्ती SO2 बनाए पड़े हो। SO2 तो मैं कहीं दे रहा हूँ बनाने को, तुम लोग SO2 क्यों बना रहे हो? हमको नहीं समझ में आ रहा। एसिड बेस रिएक्शन क्यों बना रहे हो? हमको नहीं समझ में आ रहा। एसिड बेस रिएक्शन हो गया ना, काम खत्म हो गया बस, ठीक है? चलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ। अब ध्यान रखना एक चीज और, H2SO4 की एक खासियत हो, मैं बता देता हूं, आप ऑर्गेनिक में भी हर तरह पढ़े होंगे कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका मतलब क्या होता है बताइए तो? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ आखिर बताइए? पानी निकाल वाटर मॉलिक्यूल जल्दी रिमूव कर, वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। तो अगर कभी भी हम इसका रिएक्शन H2SO4 से किसी का करा दे भाई, अगर अभी एसिड एसिड का रिएक्शन होगा तो एसिड एसिड का रिएक्शन है ना, ये ले लिए H2SO4 ले लिया। अभी नहीं कि बेस से कहिएगा, अभी नहीं कहेगा कि हाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये तो एसिड बेस का रिएक्शन हो ही गया, ये तो एसिड बेस का रिएक्शन हो ही गया। उसके अलावा जहां एसिड बेस का रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां, जहां एसिड बेस का रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां, जहां नहीं आ रहा है वहां, तो बताओ बच्चों क्या बनेगा? बताओ बताओ। पहली बार मैं पहले कहा हूं, अगर वाटर निकालेंगे किसी भी चीज से तो क्या बनता है? किसी भी एसिड से वाटर निकालते हैं तो क्या बनता है? एनहाइड्राइड बनता है। एनहाइड्राइड। और क्या कहते हैं, जितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर का एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑक्साइड होता है क्या? तो चलो बताओ क्या बनेगा एसिड से? बताओ पहले वाले में क्या बनेगा? बताओ, पिछली बार हम बताए थे सब, क्या बनेगा बताओ? अगर नहीं समझ में मैं नहीं करा तब कहे भी थे कि कोई ऐसा ऑक्साइड बनाना जिसको वाटर से रिएक्शन करके ये बना सकते हो। तो इसका दो ही ऑक्साइड होता है, P2O3 P2O5। अगर P2O5 के वाटर से रिएक्शन कराओगे तो वापस ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो बोलो। यस सर। यार तो जब P2O5 में वाटर जोड़ने से बन रहा, इससे वाटर निकालने से बनेगा। कॉमन सेंस है, काम खत्म, काम खत्म। चलो अगली बार में क्या बनेगा? वाटर निकालो, यहां से निकालो पानी, निकालो पानी, निकालो पानी, क्या बन जाएगा? अरे वाटर निकालो, क्या बनेगा? वेरी गुड। अब यहां मत डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कराना है, यहां तो पता है कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना, पता चला हर जगह लगे कराने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। यहां बताओ क्या बनेगा? इसमें बताओ, निकालो पानी, CO निकालो पानी, मर्दे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ रहा है?
नहीं आ रहा है? बोलो यस बोलो, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? यस सर। तो चलो बच्चों, अब हो गया। अब हम लोग लास्ट में 4-5 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बस उसके बाद काम खत्म। और हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट। लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट, बस काम खत्म। लास्ट हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, दैट्स ऑल। हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, बस ये लास्ट हम लोग का है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लिखना है ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, हीटिंग सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लाइक सबसे पहले H2O, CO2 है ना, H2O, CO2, O2 है ना, और NH3 क्या है, लाइक है ना। और हीटिंग सिंपल मॉलिक्यूल आगे H2O, CO2, O2, रिमूव, रिमूव हो गया, बस इतना ही याद रखना। रिमूव, किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो यही मॉलिक्यूल निकलता है ना, यही सब निकल के बाहर आ जाता है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, बस सिंपल मॉलिक्यूल बाहर आते हैं, ये सब बाहर आ जाते हैं। H2O, CO2, O2 है ना, सिंपल मॉलिक्यूल आएगी, इसमें एक आध मॉलिक्यूल और जुड़ सकता है, बट मेनली यही 3 बाहर आते हैं, ये और ये। उसके अलावा डिपेंड करेगा, और भी गैस आ सकता है। अगर O2 आ रहा है तो N2 गैस भी बाहर निकल सकता है, कुछ और गैस भी बाहर निकल सकता है। वो तो तुम देख के पता लगा ही लोगे कौन सा गैस बाहर निकल रहा है ना। सिंपल मॉलिक्यूल है ना, गैसेज, गैस बाहर निकलता है, गैसेज है ना। तो चलिए, जैसे अब आप लोग हमको बताइएगा भाई, है ना, थोड़ा सा आप लोग को आता है कि नहीं आता है। यह है बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। देखो ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हो बस। यह है बाइकार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो बाइकार्बोनेट। चलो हीट करेंगे, यहाँ कौन कौन है बताओ तो। CO2 या हाइड्रोजन है कि नहीं है बताओ, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, तो दोनों को बाहर निकालोगे यार, यहाँ ध्यान देना। H2O, CO2 और साथ में बनता है, एक कार्बोनेट में चेंज होता है। कभी भी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो CO2 H2O बनता है, साथ में कार्बोनेट बनता है। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं फिर से कर रहा हूं, सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या क्या बनेगा बताओ, क्या क्या बनेगा बताओ। ये CO3, ठीक है। और उसी तरह अगर इसको उल्टा रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा क्या, बोलो बोलो। तो ध्यान देना, ये मैं फिर से कर रहा हूँ, ये हाईली यूज्ड रिएक्शन है, इन दोनों हाईली यूज्ड। बाइकार्बोनेट से हमारा बनता है कार्बोनेट CO2H2O, बाइकार्बोनेट से CO2H2O, और अगर चेंज करेंगे तो कार्बोनेट से CO2H2O लाएंगे तो बाइकार्बोनेट, है ना। ये हाईली यूज्ड रिएक्शन है। हाँ, ये कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं है, बाकी तो तुम लोग खुद ही कर लोगे, तेज है ये हो। बाकी सबका हीटिंग इफेक्ट तो अपने कॉमन सेंस से कर ही सकते हो। गर्म करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा, इतना दिमाग तो ही है तुम लोगों का। चलो बताओ कौन कौन सा गैस बनेगा, बताओ कौन सा गैस निकलने का चांस है, बताओ। ऑक्सीजन, हाँ, O2, KClO। अगला में कौन सा, अगला में बताओ कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2। अब यहाँ तो N2 गैस निकलेगा ना, N2 गैस निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकलने का चांस, और कोई गैस निकलने का चांस ही नहीं है, वही गैस निकलने का चांस है। समझ रहा है, कोई अलग गैस निकलने का चांस ही नहीं है। मिटाए बच्चे, मिटा दें। हाँ, तो बस यही सब ध्यान रखना। आप खत्म हो गया यार तुम्हारा काम, बस 2-3 रिएक्शन और मैं कराऊंगा। उस तरह अगर नाइट्रेट को हीट करोगे, नाइट्रेट को, जैसे PbNO3 को हीट कर लो, PbNO3 को हीट कर लो, ये याद रखना है। NaNO3 को हीट कर दिए, समझ रहे हो, HgNO3 को हीट कर दिए। अब बताओ क्या क्या बनेगा, बताओ जल्दी जल्दी। तो देखो ध्यान दो, यहाँ कौन सा गैस निकलने का चांस है, NO2 गैस निकलेगा, और कौन निकलेगा, O2, साथ में कौन सा, PbO, है ना, या PB है ना। यहाँ बताओ कौन सा गैस निकलेगा, बताओ। यहाँ ध्यान देना, एक्सेप्शनल रिएक्शन है, यहाँ सिर्फ O2 गैस निकलता है,
और NaNO2 बनता है। फेमस रिएक्शन है, जानते होगे, कहा तुमको फेमस है, जानते हो। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, HgO प्लस NO2। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ? यही सब है। मैं कह रहा खाली जहां से पानी निकल सकता है सबसे पहले पानी को निकालना है। सबसे पहले किसको निकालना है? पानी को निकालना है। कि जो बच्चा पानी को निकाला उसका काम खत्म। जो बच्चा पानी को निकाला उसका काम खत्म। चलो बच्चों करो। करो बच्चों करो, सबको हिट करो। अगर आप सबसे पहले किसको बाहर निकालोगे? पानी को। सबसे पहले किसको बाहर निकालोगे? पानी को। निकालो पानी को बाहर, निकालो पानी को बाहर। देखो फटाफट बन जाएगा सर। निकालो निकालो, सबसे पहले वाटर को बाहर निकालता हूं। पहले कह रहा हूं अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है तो पहले वाटर को बाहर निकालोगे, उसके बाद किसी को निकालोगे। निकालो, कितना पानी निकलेगा बोलो? निकालो कितना पानी निकलेगा? अरे कै गो हाइड्रोजन है? चोर हो? कै गो हाइड्रोजन है? दिख ही नहीं रहा, गधे हो क्या? मतलब कै गो हाइड्रोजन है बोलो? 4 4 हाइड्रोजन है ना? तो 4 हाइड्रोजन तो कै गो पानी निकलेगा भाई? हमको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे कोई बताएगा आपको? तो निकालिए ना। तो शर्मा कह रहे हैं, शर्माइए मत। हाँ, शादी ब्याह हो रहा है क्या? बताइए, आगे बताइए, क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा बताइए? N2 ना बचेगा जी? अभी कैसे बता? 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बचा, हो गया। चलो इधर बताओ, निकालो पहले पानी। CO2 निकालो पहले। CO2 निकालना ही पड़ेगा ना। CO2 निकालो, फिर पानी निकाल दो। क्या पानी निकाल रहा है? निकालो पानी जल्दी से। 4। अरे CO2 निकालने के बाद पानी निकालना है यार। 3 बिना CO2 निकाले एक ही निकलेगा ना? यस सर। एक ही निकलेगा सर। और क्या बचा बताओ? क्या बचा बताओ? क्या बचेगा बताओ? बताओ क्या बचेगा? NH4। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? पहले पानी निकालने पे क्या हो रहा है गड़बड़? यहाँ तो आसान है यार, ये तो डायरेक्ट सारा का सारा गैस निकल जाएगा। फिर कौन बचेगा? खाली अमोनिया गैस ना बचा? अमोनिया ना बचा, और कौन बचा बोलो जी? गजब हो तुम लोग भी। ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, वो पानी निकल ही गया, तो खाली अमोनिया गैस ना बचा, और कौन गैस बचा बोलो? अरे ऐसे क्या कर रहे हो? देखो सर, निकालो। CO2 निकाल दिए, H2O निकाल दिए, तो अमोनिया बचा खाली। यस सर। अरे 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो क्या हुआ? यस। गधा हो क्या? यहाँ पर निकालो, निकालो पहले पानी, पहले खींच के बाहर निकालो। 2H2O plus N2। 2H2O plus N2। 2 + N2। आगे बताओ, आगे बताओ क्या बनेगा? बताओ आगे बताओ क्या बनेगा? अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना। कौन सा ऑक्साइड निकल सकता है बोलो? कौन सा ऑक्साइड निकलेगा? Cr2 3 निकलेगा। N2 गैस। बताओ कै गो पानी निकलेगा? पानी निकालो यार, पहले पानी निकालो, पानी निकालो। पानी कै गो निकलेगा बताओ? सर एक 4 क्या बचा? 4H2O plus N2 बचा? क्या बचा उसके बाद? N2 बचा? N2 बचा? आया समझ में हीटिंग इफेक्ट की नहीं आया बताओ? आया कि नहीं आया हीटिंग इफेक्ट? आया कि नहीं आया बताओ? हीटिंग इफेक्ट आया कि नहीं आया बताओ? ये भी डाउट? यस सर। आगे पहले किसको खींच के निकालोगे? पानी को निकालना, पानी को निकालना। और डरना नहीं है, डरे तो गए, डरे तो गए, डरना ही नहीं है, है ना? डरना ही नहीं है। सब रिएक्शन होगा, सब रिएक्शन होगा। अब देखो, अब ऐसा है ना, कि मैंने सब पढ़ा दिया है, कुछ और मुझे बताना था, लेकिन अब तुम लोग को लगेगा कि खाली हमको गोल गोल घुमा रहे हैं। और हमको तो कहे थे कि एनसीईआरटी का एको रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, हमको तो ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है मूर्खों। तो चलो कौन सा ग्रुप की बात करो, जो ग्रुप तुम लोग को करना बताओ? 13, 14, 15 कब सा?
एनसीईआरटी रखे हो? डी ब्लॉक कराइए सर। रखे हो एनसीईआरटी? अरे डी ब्लॉक पहले कैसे कराते मरते, रिएक्शन कराते तो डी ब्लॉक पे कहा रिएक्शन है, चोरे हो क्या, है ना? बताओ एनसीईआरटी रखे हो कि नहीं रखे हो, बताओ। यस सर, है सर। रखे सामने Yes, sir. सामने है कि नहीं, बताओ सामने है कि नहीं है, मुझे बताओ सामने है कि नहीं, बस एक क्योंकि मेरे Yes, पास sir. नहीं है। दूर पे है। नो सामने है, पक्का थोड़ा दूर है। पक्का है? Yes, चलो sir. नहीं दूर है तो नहीं, बताओ। अगर मुझे बताओ, आप तुम एनसीईआरटी लेकर आओ और मुझे बताओ कौन सा ग्रुप करना चाहते हो यार, बताओ नहीं सर, कौन? हमारे पास है ही नहीं, निकालो एनसीईआरटी अब, है ना? दिक्कत है कि हमारे पास नहीं है एनसीईआरटी। मेरे पास रहता तो अपने हिसाब से फटाफट लिखता, तुम लोग बोलोगे फिर हम सुनेंगे, फिर हम लिखेंगे, क्या सुनेंगे क्या लिखेंगे, तुम लोग तो रैगिंग कर दोगे महाराज। चलो बोलो पहला रिएक्शन बोलो, पहला पहला बोलो, हमको याद है। तो किसी फोन में खोल लीजिए। अरे गधा कहीं के, एक फोन तो लगा दे, एक लैपटॉप में वो कर दिया है, तुम लोग रखो ना। तुम लोग पास एनसीईआरटी है कि नहीं, पहले मुझे बताओ, है कि नहीं एनसीईआरटी, बताओ। है तो अपना एनसीईआरटी खोलो ना तुम लोग। है। एनसीईआरटी हालांकि मुझे सीक्वेंस में डिस्कस करना था, लेकिन मैं केवल ऐसे ही डिस्कस कर दे रहा हूँ, है ना? चलो पहला रिएक्शन बोल बच्चा, पहला रिएक्शन बोल, पहला रखने वाला पहला रिएक्शन बोल, कौन सा दिया है? NH4Cl plus NaNO2। एक मिनट, नहीं पहला वो नहीं दिया, तुम गलत बता रहे हो। पहला डिस्प्रोपोर्शनेशन करके है, एक बीच में दिया है कुछ एनो गैस वाला। हाँ 3HNO2 3HNO2 forms HNO3 plus H2O plus 2NO. थ्री फ्लो मत बोल दो, मुझे बताओ HNO2 से क्या बन रहा है, बताओ। HNO3 प्लस NO बन रहा है क्या? HNO3 हाँ प्लस NO, H2O plus NO. यही ना? पानी भी है। ना वाटर भी H2O भी यार है। यार सुनो एक बात, मेरी बात सुनो यार। देखो पानी के चक्कर में कभी मत पड़ना यार। कभी भी जब हम रेडॉक्स को बैलेंसिंग करते हैं तो पानी अपने आप ही जरूरत पड़ती है हमको जोड़ने की। पढ़े होगे तुम लोग, समझ रहे हो? तू अपने हिसाब से तुम जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो ये तुमको याद करना पड़ेगा, दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना है डिस्प्रोपोर्शनेशन, पहला रिएक्शन आपको याद करना। बस अब गया, काम खत्म हो गया। अब एक आधे को याद करना इसके बाद। चलिए अब अगला पढ़िए और टन टन ये जरा आपसे बनेगा, है ना? पहला आपको याद रखना है, पहला यू हैव टू रिमेंबर, है ना? दूसरा रिएक्शन बोलो बच्चा, दूसरा बोलो 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 बोलो। अभी कुछ बोल रहा था कोई, अगला NH4Cl NH4Cl plus NaNO2. बस रुक जाओ, रुको रुको, बोलेगा नहीं कोई, बोलेगा नहीं। चल चोर, पहला वाला कौन? साल्ट है? अरे साल्ट है बाबू। Yes, sir. इधर का भी साल्ट है, साल्ट है। तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, बोलो बोलो क्या बनेगा? आयन एक्सचेंज। हाँ NaCl प्लस NH बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। हाँ बनेगा। चलो अब बताओ इसका इसका क्या हीटिंग करा है, इसका क्या कराया है? NH4NO2 का क्या करवाया, कुछ करवाया, हीटिंग करवाया, क्या क्या करवाया है? पता नहीं, हीट किया है। हिट किया है। तो चलो अब मेरे पास, हाँ अब अभी पानी वानी मत निकालो, बारिश निकालो। कै को पानी निकलेगा, बोलो कै को पानी निकलेगा, बताओ ही बताएं। दो पानी। दो। हाँ अब क्या बचा, क्या बचा बोलो, N2 क्या बचा बोलो? दो वाटर प्लस N2 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? याद करना था, आ गया। याद करने का जरूरत की नो जरूरत? याद करने का जरूरत है कि आपको याद है? याद है आपको, ये आपको पता है कैसे होगा। चलिए आगे बोलिए, अगला। अब पढ़ते चलिए, मैं कह रहा हूँ ना, आप बस एनसीईआरटी का रिएक्शन पढ़िए और आप बोलिए कि हमको याद है, आप बोलिए कि हमको याद है। चलिए बोलिए, अगला बोलिए, अगला बोलिए। मतलब जितना पढ़ा उतना पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि हम जो पढ़ाए उसी को नहीं याद करिए, उसके बाद ही करना। अगला बताइए। NH4 का होल ट्वाइस Cr2 हो गया है, हीट करते ये हो चुका है, बताएं, ये हम बताएं अभी हम। अभी बताया गया। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ। कैल्शियम बेरियम इसको भी हीट करना है। क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा? बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैस।
M तो plus बतावे कि नाइट्रोजन गैस बनता N2 है। gas. यस सर। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ यार, अगला बताओ, अगला बताओ। लिथियम प्लस Li plus सिक्स N2 Li प्लस N2 Li प्लस N2 N2 6। अब तो एलिमेंटल रिएक्शन है, तुमको पता नहीं है, लिथियम और नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा चोर बच्चों? अरे बोलो मुर्दे, नाइट्राइड यही ना बनेगा। अरे यहाँ +1, यहाँ -3 चार्ज होगा Yes. होगा कि नहीं होगा बोलो? एक Yes. रिएक्शन देखो, मैं फिर से कर रहा हूँ, एक भी रिएक्शन नहीं छोड़ोगे कि एक रिएक्शन बोलोगे ब्रैकेट का सब, ये नहीं कि तुम लोग हमसे बोल, मैं कर रहा हूँ सब तुमको याद होगा यार। है ना? आगे बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो, है ना? अगला बोलो, Mg plus Mg एक आदि बोलो यार, क्या बोले हो? N2 Mg plus N2 अच्छा Mg प्लस N2, Mg प्लस N2, Yes. ये नहीं तुमको पता क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ, बताओ। एलिमेंटल रिएक्शन नाइट्राइड है पिछली बार, इधर +2 इधर -3, बोलो Mg3 N2 हुआ? N2 Yes हुआ sir. कि नहीं हुआ? आगे चलो, पढ़ते चलो यार, होता जाएगा। पढ़ो, अगला पढ़ो, N2 plus 3H2 N2 प्लस 3H2 छोड़ के पढ़ रहे हो क्या? छोड़ के पढ़ रहे हो क्या? No sir. छोड़ के पढ़ रहे No हो? sir. नहीं सर, N2 प्लस नहीं इससे सर, छोड़ नहीं ये रहे। ये अमोनिया बनेगा मर्दे, टू ये एन अमोनिया बनेगा, ये अमोनिया। तुम लोगों को एनसीईआरटी मेरे पास है, तुम लोग जो मन में आ रहा पढ़ो, देख देख के पढ़ना करें लाइन से। चलो अगला बताओ, N2O2 N2 plus O2 हैं? N2 plus देखो O2 N2 प्लस O2, तो देखो N2 Yes. प्लस O2 में तो रटना उतना नहीं, इसमें कुछो बन सकता है। N2O से लेके NO से लेके NO2 से लेके कहां तक? N2O3 N2O5 कुछ भी बन सकता है, नहीं है कुछ भी बन सकता है, चारों पांचों में से सब, +1 का, +2 का, +3 +3 का, +4 का, +5 का, कुछ भी बन सकता है। याद मत करिएगा, ये वो देख लीजिएगा किस हिसाब से दिया है, कुछ भी बन सकता। तो डिपेंड करेगा कितना ऑक्सीजन कितना नाइट्रोजन का रेशियो है, कुछ भी बन सकता है। एनी ऑफ दिस, ये सब चक्कर नहीं पड़ना है कि किताब में तो ये बनाया तो यही बना के आएंगे, कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करेगा कितना ऑक्सीजन है। समझ रहा बात को? कुछ भी बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला अगला बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, 10 मिनट खड़ा मुझे, मैं सोच रहा हूँ खत्म कर दूं। NaN2O3 को हीट कर देंगे। इसको यूरिया NaN3 इसके यूरिया? पहले भी है। अरे यार सही से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो यार। NaN3 को हीट कर देंगे। NaN3 का हीट NaN3 दो Na मोल plus N2 Na3 का है। यही है NaN3। यस Yes सर। sir. दो Yes. मोल है इसका। अरे 2 मोल रहे जा 4 मोल रहे मर्द, इसको क्या है, क्या बनेगा बताओ, बोलो। N2 plus N2 ना बनेगा, N2 N2 ना बनेगा, N2 बनेगा, उसका नाइट्रोजन गैस बनेगा। इसमें क्या हीटिंग इफेक्ट तो पहले ही बता चुका हूँ, गैसियस बनता है। चलो अगला बताओ, अगला क्या है बोलो, अगला क्या है बोलो, अगला। अमोनिया यूरिया प्लस O2 यूरिया है, पूरा बताओ यूरिया क्या है? Yes क्या है sir. यूरिया प्लस यूरिया प्लस वाटर वाटर, वाटर ना। चलो चलो बच्चों, यूरिया पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, यहाँ क्या है जरा बताओ तो, -3 है क्या? Yes sir. बोलो, गधे हो क्या? यहाँ -3 है, यहाँ +4 है। Yes sir. यार ये कैसे कोई बताएगा यार, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालने आना ही चाहिए। क्या बनेगा चोर बच्चों, क्या बनेगा बताओ, बताओ क्या बनेगा? NH3 बनेगा क्या? NH3 बनेगा। Yes sir. साथ में क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा, Yes +4 sir. है तो। अरे यार ऐसे मत रैगिंग मत करो, सब पढ़ा दिए हैं हम। ये COH का क्या बनता है, COH का क्या बनता है, 4 बनता है, और बाद में क्या बन जाता है, H2CO3 बन जाता है ना? 3 बनता है। क्या Yes. है ना? और साथ में मैं कहा था कि यहाँ NH4 है तो साथ में वाटर भी रह सकता है। क्या रह सकता है? वाटर भी हो सकता है, वाटर। अच्छा मुझे बताओ, ये एसिड है? अरे Yes, एसिड sir. है, ये बेस है। एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बोलो, बोलो यार। NH3 और H2CO3 का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? बोलो। Twice CO3. अमोनियम का
देखो है ना, ये क्या बनेगा, NH4 यही बनेगा क्या, तो यही बनेगा, यही बनेगा। कहाँ पे रोका है रिएक्शन को, यहीं पे आके रोका होगा, देखो इक्विलिब्रियम बोलो। अमोनिया प्लस भी है। वाटर। अच्छा पहले यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ तक आगे फिर क्या है, आगे बोलो बोलो क्या बोलो, आगे क्या बोलो। अमोनिया है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा इसके बाद यस सर। अच्छा यही रिएक्शन का क्या, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में दिखाया। अरे यार तुम सुनो यार, मैं बता रहा हूँ H2CO3 जो होता है, पहले बात समझो, NH3 और देखो पहले बात समझो, जो NH3 और H2CO3 है, और अगर इसको जो है प्लस अगर वाटर है तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, अगर वाटर में है तो NH3 वाटर को हम क्या पढ़ते हैं, NH4OH पढ़ते हैं, NH4OH होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, और H2 और CO2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर जा रही है, दोनों एक ही होता है, CO2 H2 H2CO3 या NH4OH, और फाइनल रिएक्शन के बाद इक्विलिब्रियम में दिखाने का मतलब नहीं है, यही बनेगा। अगर इसको तुम वाटर से लेगो तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट यही बनेगा, समझ लो, एनसीईआरटी है ही नहीं। चलो हो गया, आगे बताओ, अगला क्या दिया है बताओ, इक्विलिब्रियम छोड़ो ना, एसिड बेस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है यहाँ पे, समझो, आगे बताओ क्या है, आगे कुछ क्या किया है बताओ, आगे बताओ सर। बस NH4Cl+COH यस। एक मिनट रुक जाओ, NH4Cl plus COH का होल ट्वाइस, यस सर। यही है, क्या बनेगा बताओ बच्चों, साल्ट प्लस बेस, साल्ट प्लस बेस, चेंज करो जल्दी से, क्या बनेगा बताओ जल्दी से, बनाओ यार। अरे क्या बनेगा, साल्ट प्लस बेस से बताया था ना कि कभी भी साल्ट का रिएक्शन हो तो केवल आयन एक्सचेंज करते हैं। देखो यार तुम लोग दिक्कत है ना कि प्रैक्टिस नहीं की, आगे बता सब चुके हैं, बताओ रिएक्शन देखो तुम्हारा नोट्स में करवाया भी गया होगा, क्या बनेगा बताओ, NH4OH और CaCl2 हो गया। यस बताया तो थे यार, साल्ट है तो बेस से ना जाने कितना रिएक्शन का, वाटर से करवाए हैं, बेस से करवाए हैं, बहुत सारे रिएक्शन करवाए आप लोगों को, ठीक है। अगला बताइए, अगला बताइए, अगला बताइए क्या है, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH। एक मिनट अगला क्या है, एक मिनट रुक जाइए पहले, आराम से आराम से आराम से, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH यस। साल्ट है, साल्ट है, बेस है, बेस है, बताइए छोड़ो क्या बनेगा, बताइए आप ही लोग बताइए, छोड़िए बताइए क्या बनेगा, साल्ट में Na2 और साथ में NH4OH बना कि नहीं बना, अब देखिए तो अपने आप पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने आप पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आगे चलिए, आप पढ़ते चलिए, जब तक टाइम है पढ़ते चलिए, है ना, देखिए होता चला जाएगा, मैं कहा ना कि यादें नहीं करना पड़ता। अगला बताओ, अगला बताओ क्या है बोलो, N2+3H2 तो हो गया, N2+3H2 ये सब क्या पूछो, थोड़ा लेवल का पूछो, मत ऐसा मत पूछो। हाँ आगे बताओ, आगे बताओ, ये मत एनसीईआरटी सामने रखो, देख के नहीं पढ़ पा रहे हो, NH3+H2 NH3+H2 ये रिएक्शन है, मतलब ये क्या है, तो NH4OH बनेगा, ये कौन सा रिएक्शन है, आगे बताओ। NH4 प्लस NH4OH मैंने ये तुमको नहीं समझ में आ रहा कि NH4 प्लस और OH माइनस बनेगा, बेस है तो इक्विलिब्रियम में तो रहबे करेगा, वीक बेस है तो मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब ये होता है, ये सब रिएक्शन पूछ रहे हो। चलो आगे बताओ, आगे अगला क्या छोड़ो जी कर रहे हो तुम, बताओ अगला। ZnSO4 प्लस NH4OH हाँ ZnSO4 प्लस NH4OH, बोलो बच्चा क्या बनेगा बताओ, तुम लोग ही बताओ, हम नहीं बताएंगे, बताओ क्या बनेगा बोलो गधा, रैगिंग मत करो। NaOH होल ट्वाइस SO4 प्लस अमोनियम सल्फेट होल ट्वाइस SO4 यस सर। अगला बताइए, अगला बताओ, अगला बताओ। FeCl3 प्लस NH4OH यार बात करो, इस सब तो एक टाइप का पूछ रहे हो, सब यही तो है सब। चलो FeCl3 प्लस NH4OH हो जाएगा कि नहीं होगा, यस सर हो जाएगा। चलो आगे बताओ, हो Cu गया प्लस NH3
CO2 नहीं, वो plus छोड़ दो, plus NH. कॉम्प्लेक्स वाला है। अरे ये सब कॉम्प्लेक्स वाला छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स वाला छोड़ दो। Cu प्लस NH3 कॉम्प्लेक्स बनता है, चरकुटा Yes. ब्रैकेट वो छोड़ो, कॉम्प्लेक्स वाला छोड़ दो। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ये भी वही बनेगा, ये भी NH और ट्वाइस NH4Cl बना सकते हो। अगला बताओ। NH4NO3 Heat. NH4NO3 को हीट करना है। Yes sir. रुक, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताओ, निकालो पानी को बाहर। H2O प्लस पानी। N2O plus water. अरे पहले H2O बाहर निकालो, बढ़ाओ उल्टा पुल्टा, पहले H2O को बाहर निकालो। तो जितना H2O निकाल सकते हो 2 H2O बाहर निकाल दो, अब जो बचे अपने आप ही बन जाएगा। चलो अगला बताओ, अगला क्या बताओ। एक डेढ़ 2 मिनट है, ये है NaNO2 plus Fe NaNO2 plus FeSO4 plus 3 plus ये याद करना H2SO4. पड़ेगा। हाँ, प्लस H2SO4, ये जो है यहाँ कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है आई थिंक। आगे बताओ, ये आयन एक्सचेंज नहीं होगा। बताओ प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ। Fe2SO4 का होल थ्राइस. हाँ देखो ये रिडॉक्स है, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हाँ आगे बताओ, आगे बताओ। NaHSO4 NaHSO4 प्लस कौन सा गैस? H2O plus NO. H2O plus NO. NO गैस है ना, याद करना पड़ेगा। देखो रिडॉक्स है, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से याद करना पड़ेगा। याद कर लो, छोड़ो। 2 अभी तक 2 रिएक्शन याद करवाए हैं, याद आ रहा है ना। एगो पहले का और एगो ई वाला, और अब हम याद तो नहीं करवाएंगे, अब खत्मे है कहानी बस। इसके अलावा याद नहीं करना पड़ेगा। 2 हो है, 2 या 3 को बस। एक हैबर प्रोसेस का हो और स्क्वाड में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बस, तीनों को याद करना। चलो अगला बताओ, अगला बताओ जी, अगला बताओ। NO plus N2O4. NO plus N2O4. ये N2O4. सब तो आसान है जी, तो बताया तो थे। ये +2 है तो N2O3 बनेगा, वो क्या बनेगा? ये बनेगा। Yes sir. बोलो। हाँ Yes. अरे यार, अरे +4 है, +2 है, हमेशा किसके बीच में जाना चाहेगा? बताए थे बीच में क्या है? +3 है, +3. बोलिए, याद करिए। ठीक है, Yes, बीच में हमेशा टेबल में जाना चाहता है, बीच में। चलिए अगला बताइए, अगला बताइए। चलो Yes. ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। आगे बताइए। ये हो गया था, बताया था मैं कि देखिए Yes. हमेशा जो है नाइट्रोजन जो है उसका ऑड है एटॉमिक नंबर, तो हमेशा ऑड वाला इवन चार्ज नहीं रखता है, तो तुरंत चेंज हो जाता है और नियरेस्ट में चेंज होता है। +4 +2 है, इसका नियरेस्ट वाला है, तो इसमें चेंज हो जाएगा फटाक से। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हालांकि उसका वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन पिछली बार मैंने ऐसे डिटेल में आपको बताया था ऐसा वाला कुछ। ठीक है, चलिए अगला बताइए बच्चा, अगला क्या बोलिए। PbNO3 का होल ट्वाइस. हाँ, PbNO3 होल ट्वाइस. कोई बात नहीं है, ये तो हीटिंग अभी हम बताएं। क्या बनेगा, जरा हीट करिए तो फटाक से। हीटिंग है ना, बताएं अभी। NO2. क्या? Yes sir. तो ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। चलो वीडियो को पिन कर दिए हैं, वो बार बार हट जा रहा था, अब ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ तुम लोगों के, हो गया। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे आगे बताओ। अगला NO2 को हीट करेंगे. NO2 का डाइमराइजेशन कर रहे हैं। NO2 को डाइमेराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? N2O4 बनेगा, और क्या, यही ना? Yes sir. ये है ये। Yes sir. इसमें क्या है यार, ये सब तो कर ही लोगे। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, छोड़ो आगे चलो। HNO3 plus P4O10. अब देखो, खाली तुम लोग बोलते चलना। HNO3 प्लस P4O10. हाँ, P4O10 क्या बनेगा जरा मुझे बताओ। तो मैं बताया था ना, उल्टा डिहाइड्रेशन उल्टा बन जाएगा। अब ये एसिड बनेगा और ये क्या बन जाएगा बताओ? ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ रिएक्शन के बाद? बनाओ क्या बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा? बताया था ना, HPO. कौन सा एसिड? +5 का एसिड बताइए, कौन सा एसिड? HPO3। इधर क्या बन जाएगा बताइए? N2O5. अरे HPO3 का एसिड, इधर तुम HPO3 के H3PO4 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यह बताओ इधर क्या बनेगा बताओ? +5 का ऑक्साइड बता दो। N2O5. +5 का ऑक्साइड बताओ कौन सा है? बस उल्टा रिएक्शन, कुछ नहीं है। वही है कि देखो, दोनों मैं बता रहा हूँ, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो बस रिवर्स होगा। अगला बताओ क्या है, अगला बताओ क्या है? ये भी याद नहीं करना बताया था, एक्चुअली छूट गया। देखिए, मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे केवल आपको मैंने H2SO4 का रिएक्शन बताया, उसमें मुझे P4O10 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सब है, ये मुझे लिखना था।
समझ रहे हैं? मैं लिख नहीं पाया, वो मैं इसलिए लिख पाया कि मुझे लगा कि आप लोग लगा खाली बकवास करा रहे हैं, कैसे रिएक्शन याद करने को करवाइए नहीं रहे। मैं कहा पहले आपको एक दिखा दूं कि आपको रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, तो अगली बार थोड़ा पढ़ा के फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो चलिए उस चक्कर में रह गया था, कोई बात नहीं, है ना। चलिए हो गया, चलिए अगला बताइए, अगला बताइए। NaNO3 plus H2SO4 NaNO3 plus H2SO4 क्या है यार? साल्ट से रिएक्शन है तो कोई दमे नहीं है तुम लोगों को, बताओ। साल्ट से रिएक्शन करा लोगे बच्चे? सही साल्ट है। यस सर। क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा बोलो? NaHSO4 plus NaHSO4 plus HNO3। और सुन लो, अगर कोई बच्चा यहाँ पे Na2SO4 भी बनाता तो ये मत सोचना कोई पाप किए है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही। वो इक्विवेलेंट अमाउंट पे डिपेंड करेगा कितना NaNO3 हम लिए, 1 मोल लिया कि 2 मोल लिया। अगर हम 2 मोल लेंगे तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बस ये तो बन ही जाएगा। बस याद रखना यही है। तो चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों जिंदाबाद है। ये मत सोचना कि यही बनता है, यही बन सकता है, यही बन सकता है, और डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट अमाउंट पे बस, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला बताइए बच्चा, अगला बताइए, अगला बताइए। NH3 plus O2 NH3 plus O2 NH3 plus O2 NH3 plus O2। अच्छा हाँ, क्या बनेगा जी? ये तो लग रहा तुम और, अरे यार ये तो तुम लग रहा और नेम रिएक्शन चला, नाम दे तुम गड़बड़, नेम नाम बताओ इसका, पहले नाम बताओ, ऐसे मत करो, नाम बताओ इसका। ऑस्टवाल्ड मेथड वो बता रहे हो? यस सर। क्या है ये? तो नंबर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। आप ऑस्टवाल्ड लिख दो यहाँ पे। ऑस्टवाल्ड जब पूछ रहे हो तो ऑस्टवाल्ड बताना पड़ेगा ना कि ऑस्टवाल्ड मेथड की बात हो रही है। ऑस्टवाल्ड मेथड है ना, वो मेथड है, लैब मेथड है बनाने का, मतलब है ना, कमर्शियल मेथड, वो तो हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा। HNO3 का ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, नेम रिएक्शन तो याद ही रखना पड़ेगा। चलिए HNO3 plus O2 से क्या बनाया बताइए बच्चों? NO plus H2O। आगे क्या बनाया बताइए? NO से आगे क्या बनाया बताइए? NO plus O2 से NO2। NO2 याद रखना पड़ेगा, मैं पहले कर रहा हूं, ये नेम रिएक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट आएगा, पूरा सीरीज रिएक्शन है। जहां तक मुझे याद है, और एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये तरीका यही है कि ध्यान रखिएगा, जो NO बनता है वापस रिएक्शन फिर यहीं से शुरू हो जाता है, ऐसे शुरू हो जाता है। फिर ये NO बनता है यहां से, और फिर ये NO वापस रिएक्टेंट की तरह चला जाता है, और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है, समझ रहे हैं? तो दिक्कत की क्लियर है? तो दिक्कत की क्लियर है? बोलो अगला बताओ, जल्दी से खत्म करें इसको। ऑस्टवाल्ड है ना, नाम वाला बताओ, तो नाम तो ध्यान ही रखना पड़ेगा, नाम तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ऑस्टवाल्ड वाले का नाम तो ध्यान ही रखना। अगला बताइए बच्चों, खत्म हो गया ये, बताइए अगला बताइए। डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन दिया है, मतलब उस पेज में जो रिएक्शन दिया है आप लोग एक बार देख लीजिए। कोई भी मुझे बताना है कि मैं सब बता चुका हूं अभी आज ही, बताइए मुझे। आप लोग देखिए ध्यान से, सब बताए। HNO3 का जो रिएक्शन ऑफ HNO3 है वो मैं अच्छे से आज करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं? यस। रिएक्शन ऑफ HNO3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आज, वही दिया होगा उस पेज में। यस। तो जो भी पेज नंबर NCERT का उसमें रिएक्शन ऑफ HNO3 दिया है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, समझ रहे हैं? तो वो पेज आपका खत्म। अगले पेज को पलटिए, पेज पलटिए, अगले में जाइए आप लोग, पेज पलटिए, अगले में जाइए आप लोग। मर्द तुम लोग तो गजबे हो यार, मतलब पेज नहीं पलट पाते हो, खाली NCERT का लेके बैठना, नहीं तो बोल देते हैं अगली बार हम एक्सप्लेन करते हैं। बोलिए नहीं रहो, 5-5 मिनट लगा रहे हो, लेट हो रहा हमको। कॉपर का HNO3 के साथ। अरे करा दिए यार, HNO3 का तो पूरा रिएक्शन में बता दिए हैं, वो काहे करवा रहे हो अब दोबारा? उसी में P4 plus NaOH plus H2O। अच्छा, फास्फोरस का P4 plus NaOH है? यस सर, प्लस H2O। अरे कोई बात नहीं, डाइल्यूटेड है उनका, तो डाइल्यूटेड है तो क्या बनेगा बताए हैं? बेस नॉन मेटल में क्या बनता है चोर बच्चों, टेल मी फटाफट। PH3 प्लस, अभी आज हम बताए हैं, आज ही बताए हैं, हाइड्रा एसिड प्लस ऑक्सी एसिड। कहा ऑक्सी एसिड +1 का, यानी H2 PO2 है ना, बताए थे? बोलिए यस। बोलिए, यही बताए थे।
हाँ बोलिए अगला और कुछ है आगे बताइए। अभी ढेर सारा रिएक्शन होगा, जल्दी बताइए, खत्म किया जाए यार। ये तो बता ही चुका हूँ, नॉन मेटल बेस का रिएक्शन है, हर ब्लॉक में आपको मिलेगा, अलग से बता चुका हूं मैं। 5-6 टाइप का रिएक्शन बताया हूं ना, उसी में है। अगला बताइए आगे। टोटल 6-7 केस है, समझ रहे हैं, उसी केस में से सारे रिएक्शन बेस्ड है, बाकी मैं प्रैक्टिस कराया हूं। बताओ बच्चा अगला बताओ यार। अब मैं क्लास एंड कर रहा हूं, तुम लोग को मन नहीं कर रहा है, समझ रहे हो सर। इट इज बोलो। अरे मूर्खों, ये क्लास मैं 12th वालों को पढ़ा रहा हूँ, सब 8 वाले करेंगे 8 क्लास में, 12th क्लास है। जो बताओ आगे बताओ, एंड करें कुछ बोल नहीं रहे। गधा तो इतने नालायक ना, मन नहीं करता तुम लोग को पढ़ाने का, इसीलिए समझ, इतने गधे बच्चे हो तुम। एक तो ये सब हमारा काम नहीं है पढ़ाना। मैं कह रहा था तुम लोग एक भी रिएक्शन याद है, अभी तक क्या याद करना पड़ा गधा? तीने को ना, दूसरे को नहीं रिएक्शन। मैं कहा था कि तुम लोग का सब हो जाएगा, अब कह रहे एनसीईआरटी लेकर पढ़ो, भी नहीं पढ़ा, गधा है। मरो, चलो क्लास एंड कर रहा हूँ, गधा।